जननी जिस माता ने जन्म दिया, जननी और जन्मभूमिश्च जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है, बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, रावण आदि जब मारे गए ना तो लखन लाल ने कहा भैया चलिए न लंका देख करके आएंगे। तो भगवान ने कहा हम नगर में नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि अयोध्या से अपि स्वर्णमयी लंका जननी जन्म दपि गरीयसी, जननी जिस माता ने जन्म दिया है और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वह स्वर्ग से बढ़ करके होती है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः, जन्म देने वाली माँ और जहाँ गंगा बहती हो, भारत में ही निकली, भारत में ही समा गई, गंगा मैया विदेश नहीं गई। जिस भूमि पर जन्म लिया, तीन हो गया ना, जौ से जननी, जौ से जन्मभूमि, जौ से जाह्नवी गंगा और जौ से जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण भारत में जन्म लिए, विदेश नहीं गए, भारत के लोगों को ज्ञान दिया। जनार्दनः जनकः पंचमस्यैव, और जिस पिता ने जन्म दिया जकाराः पंच दुर्लभाः, ये जकार जो है पांचों दुर्लभ है। हमारे गुरु महाराज एक दोहा कहते थे, सुना दूं? तुलसी बाबा का एक दोहा बड़ा सुंदर कहते थे, भौ पर बोलते थे, भाई भतीजा भांजा भाट भाण भूमियार, तुलसी सट भकार से रहियो सदा होशियार। हमारे गुरुदेव कहते थे, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने सुशोभित है, भौ से छह, भौ से भाई। अच्छा, लड़ाई किनसे होती है जरा समाज में ढूंढिए तो, रोड पर चलने वाले से नहीं, किससे? भाई से। और भाई से थोड़ा थोड़ा अगर प्रेम भी है, थोड़ी नफरत भी है, तो भतीजा से तो जबरदस्त। भाई भतीजा, भतीजा बड़ा करता है नतीजा, भाई भतीजा भांजा। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज कहते थे, तुलसी बाबा का ये दोहा है। और भाट भाण भूमियार, तुलसी सठ भकार से, तुलसी बाबा कहते हैं ये 6 प्रकार का जो भकार है, रहियो सदा होशियार, इनसे होशियार रहिए। धरहरा आश्रम में गुरु महाराज का जो भतीजा था, अभी भी है, आनंद बाबा, बहुत नतीजा किया। तो हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज पूर्णिया में जा करके भतीजा लोगों से लिखवाया, लिखो मेरे बाद धरहरा आश्रम की ओर आंख उठा करके नहीं देखोगे, लिखो, कोई अधिकार नहीं रहेगा, है ना। और गुरु महाराज के भतीजा आनंद बाबा ने मुझे सुनाया है, बहुत नतीजा करता है। लेकिन ये जो 5 है, इसकी बड़ी महिमा है। 50 ये 5 जकार, जकारा पंच दुर्लभा, उसमें एक जननी है। जननी सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। क्या माता कैकेयी ने जन्म दिया था क्या? नहीं ना। भगवान श्री राम की माँ का नाम क्या था? माता कौशल्या। तो फिर जननी क्यों? और एक बार नहीं, नीचे वाली चौपाई को देखिए आप, क्या कहते हैं, तनय मातु पितु तोषनिहारा। ये माता, तनय मातु पितु, जो पुत्र अपने माता पिता को अपने
कर्तव्य कर्म से प्रसन्न कर लेता है। सुनो जननी, फिर जननी कह रहे हैं, सोई सुत बड़ भागी, वह बेटा बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि माता कैकेयी ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। माता का स्थान वो माता कौशल्या नहीं कर सकती, जो माता कैकेयी ने काम किया है। माता कौशल्या कौन है और राजा दशरथ कौन है? ये तो मनु और शत्रुपा हैं। इन लोगों ने तपस्या की थी और यही मनु शत्रुपा कश्यप अदिति बाद में हुए। इन लोगों ने तपस्या की थी। भगवान विष्णु आए, कहा वरदान मांगो, तो कहा आपके सदृश हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा था हम शकल अपनी शकल कहाँ खोजने जाएं, तो मैं खुद आऊंगा। तो माता कौशल्या कौन है बात समझ में आ गई, और राजा दशरथ कौन है बात समझ में आ गई। इन लोगों ने तपस्या की थी, बेटा बन करके आया, लेकिन माता कैकेयी ने जो काम किया है वो माता कौशल्या नहीं कर सकती। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुनो जननी। वो प्रसंग ऐसा है, एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, अभी तो नहीं पढ़ता हूं, नंदनी शरण का लिखा हुआ मानस पीयूष, जो तुलसी कृत रामायण पर मोटा मोटा 7 खंड में उसने टीका लिखी है। तुलसी कृत रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से वह ग्रंथ निकला है और सारे 7 खंड मेरे पास है, प्रमाणिक ग्रंथ। उसमें वर्णन है, भगवान श्री राम जब छोटे थे ना, तो एक दिन राजा दशरथ ने कहा, बेटा चलो भोजन करने के लिए। भगवान नहीं आए, माता कौशल्या गई, बेटा भोजन करने के लिए चलो, और दूर भाग गए। तो माता कैकेयी बहुत मानती थी, कौशल्या मां से भी अधिक। तो राजा दशरथ और कौशल्या ने कहा कैकेयी माता से, तुम ही जाओ ना, बुला करके लाओ। और बहुत दूर भगवान उस दिन चले गए, और माता कैकेयी को भी बहुत दूर ले जाने के बाद भगवान अपने आप में स्ट्रांग हो गए और कहा, माता जी मैं कौन हूं पता है ना, और इस धराधाम पर मैं क्यों आया हूं शायद आपको पता होगा। कहा, बेटा मुझे नहीं पता। कहा, मैं धराधाम पर आया हूं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गो पार। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ना मां, बिनु पद चलई सो नहीं बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बतावर जोगी, बिनु परसन यन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास यसेखा, सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जही इम गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ना मां, इस धराधाम पर मैं आया हूं
यह पृथ्वी राक्षसों से, आतताइयों से, उपद्रवियों से यह पृथ्वी त्रस्त हो गई है। साधु महात्मा, गौ ब्राह्मण, वेद पाठी, ये सब के सब परेशान हो गए हैं और इन लोगों ने मुझे बुलाया है। माता जी, मेरे पिताजी, चूंकि मैं बड़ा भाई हूं चारों भाइयों में, और मैं बड़े होने के कारण मेरे पिताजी जब मुझे राजा बनाने के लिए घोषणा करेंगे, अयोध्या का राजा, तो उस समय 2 वरदान मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास मेरे पिताजी ने धरोहर में रखा है। वो आपका ही वरदान है। बस 2 वरदान में एक वरदान मांग लेना है। क्या? मेरा 14 वर्ष का वनवास उस दिन मांगना, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास का मतलब होता है 15 वर्ष भी कह सकती थी ना, वहां तो भगवान श्री राम ने सिखा दिया था पहले। 13 वर्ष भी कह सकती थी, लेकिन भगवान श्री राम ने पहले ही बता दिया था। उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष होगी। अध्यात्म दृष्टि से देखें तो रावण मारा जाएगा तब जब 14 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे आप। 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुंह और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों को जिस दिन आप बस में कर लेंगे, तो हमारी संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, कायागढ़ कनक, ये कायागढ़ ही लंका है। कायागढ़ कनक, मन रावना मद है। ये मन जो है ना, ये मद है, मन रावना मद है। कुमति कुंभकर्ण मद मस्त माता, ये कुमति हमारी जो कुमति है ना, को बुद्धि, यही कुंभकर्ण है ना। मेघनाद गर्व है, और मेघनाद गर्व गरजी बातें करे, सुन बे मूढ़ फिर होत पाता। भक्त भवी खना भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। भक्त भवी खना, वो तो भक्त है, भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। रात दिन श्री राम के कार्य में रत रहते हैं। दया मंदोदरी कहे दरिया, दरिया साहब ने कहा, कहे दरिया उन्हें सर्वकुल नासिया, और दया मंदोदरी कहत बाता। मंदोदरी तो दया है, उसने सिखाया है रावण को बार बार, ऐसा मत कीजिए महाराज। हमारे महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, 14 वर्ष का वनवास। माता जी, आप दुनिया आपको गाली देगी, बहुत जख्म है, बहुत खतरनाक कार्य है। सारी दुनिया एक तरफ और आप दूसरी तरफ, लेकिन मां मैं प्रसन्न होना, ये मेरा कार्य आप ही कर सकती हैं। न सुमित्रा माता कर सकती हैं, न कौशल्या माता कर सकती हैं, ये काम आप कर सकती हैं। आप मुझे बहुत मानती हैं और आपको भी मैं माँ से बढ़ करके मानता हूँ। माँ, ये काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आया हूँ इस धराधाम पर, उसको तो करना पड़ेगा ना। सारी अयोध्या एक तरफ, जैसे कहा 14 वर्ष का वनवास राम का, सारी अयोध्या समझाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन माता कैकेयी हिलती नहीं है। सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मातु पितु
संतोष निहारा, सुनो जननी सकल संसारा, सुनो जननी। और एक बात बताऊं, पिता से माता का स्थान 100 गुना अधिक है। हमारे संतों ने भी कहा है, पितु सो माता 100 गुना। माता का स्थान बहुत उच्च है। हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने एक संप्रदाय खड़ा किया। अभी तो कई संप्रदाय हो गए, 14 साढ़े 14 हो गए। जैसे अग्नि अखाड़ा है, वायु अखाड़ा है ना, आदि आदि। तो उसमें एक है दंडी स्वामी होते हैं, दंडी जो दंड रखते हैं। कोई प्रणाम करेंगे ना तो दंड को झुका देंगे, लेकिन मां को गर्दन झुका करके वो प्रणाम करेंगे, मां को और गुरु को, और किन्हीं को नहीं। मां का स्थान, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी जन्मभूमि नहीं भूल पाते हैं। मैं बताऊं आपको, एक संत आपने नाम सुना होगा अथवा पढ़ा भी होगा, समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में हुए समर्थ रामदास, जो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे।